अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं टैब कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉलम क्या है, आज हम देखेंगे कि बटन क्या है और हम अपनी ऐप में किस तरह जो एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। कोई भी आप अगर आप देखेंगे कि आपने अगर कोई सॉन्ग प्ले करना है तो आप जब तक प्ले वाले बटन पर टैप नहीं करते तब तक वो सॉन्ग जो है ना प्ले नहीं होता। इस तरह जो है ना आपको ऐप में मुख्तलिफ किस्म के बटन हो सकते हैं, एलिवेटेड बटन, आइकन बटन, टैक्स बटन। तो आज हम ये सारी तीनों फॉर्म देखेंगे बटन की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अपनी ऐप में जो है ना बटन क्यों लगाते हैं। देखिए, अगर आप अपनी ऐप में बटन नहीं लगाएंगे तो जो यूज़र होगा हमारा अपनी तो वो किसी बटन पे क्लिक करेगा तो तब जो है ना हमारा कोई एक्शन या जो आपने फंक्शनैलिटी लगाई होगी वो परफॉर्म होगी। ऐसा तो नहीं है तो कि खुद ब खुद जो है ना वो कोई भी फंक्शनैलिटी जो है ना एक परफॉर्म होती रहे। तो कोई भी ऐप आप देख लें उसमें एक बटन होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं और वो जो है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। अगर आपने सॉन्ग भी प्ले करना है तो उस पर भी आपका बटन प्ले वाला होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं और तब जो है ना सॉन्ग आपका प्ले हो जाता है। स्टॉप वाला होता है, पाज वाला होता है। इस तरह जो है ना हम मुख्तलिफ किस्म के बटन जो है ना अपनी ऐप में यूज़ करते हैं ताकि हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए कोई भी ऐप आप देख लें, जब तक उसमें बटन नहीं होंगे तो वो जो ऐप का उसको ऐप का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक बटन होंगे तो वो जो है ना हम उसके फंक्शनैलिटी अचीव कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिवेटेड बटन को। तो फ्लटर में तकरीबन 3 4 या 5 किस्म के बटन होंगे। एलिवेटेड बटन होगा, टेक्स्ट बटन, आउटलाइन बटन, आइकन बटन जो कि आप प्ले वाला बटन सॉन्ग पे लगा सकते हैं। आइकन कोई भी आइकन लगा के आप उस पर टैब वाला परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे पहले है एलिवेटेड बटन जो मोस्टली जो है ना यूज़ होता है। ये देखें एलिवेटेड बटन। और इसमें जो है ना मोस्टली जो है ना हम ये दो ऑन प्रेस और चाइल्ड ये देना तो मस्ट है। ऑन प्रेस, ऑन प्रेस तब तक नहीं देंगे, ये एक फंक्शन लेगा, उसका कुलैया लेता है फंक्शन का। और इसके बाद इसका चाइल्ड के वो जो है ना वो शो क्या हो चाइल्ड में हम जो है ना अभी टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ क्लिक। और अगर अब मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ना बटन इसको मैं हटा देता हूँ। ये अब जो है ना ये बटन आ गया है। और आप इसे क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप देख इस पे क्लिक करेंगे तो जो है ना ये जो ऑन प्रेस वाला फंक्शन है ये जो है ना इस पे जो भी फंक्शनैलिटीज़ आप जो है ना लिखेंगे वो जो है ना ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। आप कोई भी बटन उठा लें उसमें यही एक ऑन प्रेस होगा और एक चाइल्ड जो है आपको मस्ट देना होगा। चाइल्ड में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप चाइल्ड में देखेंगे कि ये विकेट ले रहा है तो आप कोई भी चीज़ जो है ना चार्ट में पास करा सकते हैं, वो एज अ बटन के तौर पे काम करेगी। और वैसे भी हम आगे देखेंगे कि इंक्वेल क्या है, गेस्चर डिटेक्टर क्या है। आप किसी भी विकेट को जो है ना एज आ बटन बना सकते हैं, उस पर टैब वाली फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं इंक्वेल या गेस्चर डिटेक्टर से रैप करके। मगर आपका अलग एक्स्ट्रा बटन भी दिए हुए हैं अगर आपने किसी जगह बटन लगाना है, जैसे एलिवेटेड बटन है। इस पे अब ऑन प्रेस सब अगर कोई भी आपने बटन फ्लटर में है उसमें दो चीज़ें मस्ट होगी, एक चाइल्ड होगा उसका, एक ऑन प्रेस वाला टैब हो। आप ऑन प्रेस में जो भी फंक्शनैलिटीज़ लिखेंगे वो जो है ना ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगी। जैसे कि मैं प्रिंट लिख लेता हूँ टैब कोड। और अब मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूँगा तो वो आप देखेंगे कि यह कंसोल पे जो है ना डेव कोड प्रिंट होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने ये तो मैंने आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए कहा है, लेकिन अगर अगर आप रियल ऐप में करें, जैसे कि आपने कोई सॉन्ग प्ले करना हो या कोई नेविगेट करना हो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की जगह, या आपने कोई अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने कन्वर्टर वाली ऐप बनानी हो कि पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी बटन होगा कि जो कि आपकी फंक्शनैलिटी अचीव करे। जब आप यूज़र आपका क्लिक करेगा उस बटन पे तो वो आपकी इमेज जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी आप फंक्शनैलिटी ले लें जो वो आप जो है ना इस फंक्शन के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे और वो जो है ना अचीव हो जाएगी। और इसकी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है, जैसे कि स्टाइल है, स्टाइल में ये जो है ना बटन स्टाइल लेगा तो एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप कलर जो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। सॉरी, डबल आर आ गया। बैकग्राउंड कलर डॉट रेड,
ये देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो गया, मैं ब्लू भी कर सकता हूँ। तो अब कोई भी कलर जो है ना आप यहाँ से जो है ना इसकी कलर प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे सकते हैं। शेप हो गया, पैडिंग होगी, अलाइनमेंट होगी, एनिमेशन, ड्यूरेशन, एलिवेशन। एलिवेशन आप देख रहे हैं वैसे तो कम है, लेकिन आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। फिक्स साइज़, मिनिमम साइज़, ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जो है ना खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल या आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप जो है ना आसानी से ना कर सकें। और तकरीबन हर बटन में ये आपको एक स्टाइल वाला मिल जाएगा, जिससे आप टेक्स्ट स्टाइल और सारी, और यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट स्टाइल भी आप दे सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आप जिसमें मैंने टेक्स्ट के बारे में बताया था, आप वहाँ से जो है ना देख सकते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल किसी तो आप ये जो क्लिक लिखा हुआ है तो इसको भी आप स्टाइल दे सकते हैं। तो उसके बाद ये एलिवेटेड बटन हो गया। अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन भी तकरीबन सेम है, बस उसका जो है ना टेक्स्ट जो है ना वो सेम होगा, डिफरेंट होगा इस एलिवेटेड बटन से। उसमें बस हम देखेंगे कि टेक्स्ट होगा सिर्फ। और इसमें भी देख सकते हैं कि एक चाइल्ड है जिसमें हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ। और और एक ऑन प्रेस में भी आप देखेंगे कि वही फंक्शन लेगा। और वो जो है ना ऑन प्रेस की अगर हम देखें तो एक फ़ंक्शन ले रहा है जो कि सिंपल एक फ़ंक्शन है। आप एक फ़ंक्शन जैसे कि नेम्ड अननेम्ड फंक्शन होता है जिसका नेम नहीं होता, वो फंक्शन कुलैयर दे आप अलग फंक्शन भी बना के कॉल कर सकते हैं जिसमें जिसका कुलैयर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ और इसमें आप जो फंक्शनैलिटीज़ दिखेंगे वो परफॉर्म हो जाएंगी। बस ये इसको अगर मैं अब रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ना एलिवेटेड जो इसके दरमियान बॉक्स था वो ख़त्म हो गया, बस एक जो है ना टैक्स आ गया है। ये है टेक्स्ट बटन। अब टेक्स्ट बटन में भी बिल्कुल भी सेम ही काम करेगा जैसे एलिवेटेड बटन है। मैंने बस यही कहा है कि बस यूआई जो है में ना फ़र्क आ जाएगा। जैसे एलिवेटेड बटन में शेडो वगैरह आ गया था और बॉक्स की शेप में आ गया था। और लेकिन जो टेक्स्ट बटन है वो सिर्फ टेक्स्ट बटन है। आप इन सब के काम है, जैसे कि अगर आपने मोस्टली लॉगिन की यूआईज में देखा होगा कि जो साइन अप बटन होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है और ब्लू कलर का नीचे होता है, तो वो टेक्स्ट बटन के ज़रिए आप वहाँ लगाएंगे। अगर क्योंकि अब मोस्टली जो है ना उधर टेक्स्ट बटन आप देखेंगे कि वो जो है ना खाली टेक्स्ट पे ही होता है और उस पर हम क्लिक करते हैं वो साइन अप पेज पे हमें ले जाता है। और भी बहुत से जो है ना आप सिनेरियो ले सकते हैं जहाँ पे आप एलिवेटेड बटन भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आइकन बटन भी देख ले। आउटलाइन बटन एक होता है, आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन में भी आप देखेंगे कि ऑन प्रेस है, ऑन लॉन्ग प्रेस का ये फंक्शनैलिटी है। अगर हम ऑन 1 सेकंड या 2 सेकंड उस पर प्रेस करके बैठे रहें तब वो जो है ना फंक्शनैलिटी हमारी जो है ना वो परफॉर्म होगी। ऑन लॉन्ग प्रेस भी जो आप देखेंगे तो ये भी जो है ना एक फंक्शन ही लेता है। जैसे कि हमारा ऑन प्रेस है, तकरीबन जितने भी बटन हैं वो एक जैसे ही वर्किंग करते हैं, बस उसकी जो है ना यूआई में फ़र्क आता जाएगा। और जो आप टैक्स बटन को देख लें, एक फंक्शन लेता है और एक चार्ट लेता है जो टैक्स बटन के अलावा एलिवेटेड बटन हो गया। आइकन बटन भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बस ये होगा कि उसका आइकन लेगा, आइकन की, क्योंकि वो आइकन बटन है। टैक्स वहाँ पे भी जो है ना वैसे वो अगर विकेट लेता होता तो वहाँ पे भी आप टैक्स दे देते। तो ये जो है ना आउटलाइन बटन हो गया। एक और है, अब इसका भी जो है ना अगर मैं चाइल्ड दे दूँ तो ये जो है ना एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप चाइल्ड दे सकते हैं ऑन प्रेस पे, जो है ना आपने जो फंक्शनैलिटी लगानी हो वो लगा सकते हैं। और जो है ऑन लॉन्ग प्रेस पे आपने जो लॉन्ग टैप करेंगे उसके बाद जो है ना जो फंक्शनैलिटी लगाएंगे वो लग जाए। अब एक और बटन है, आइकन बटन बच गया हमारा। आइकन बटन में देख सकते हैं कि एक तो वही फंक्शन है जो कि ऑन प्रेस है, जो कि जब हम प्रेस करेंगे तो कौन सी फंक्शनैलिटी जो है ना परफॉर्म होनी चाहिए। एक जो है आइकन है। आइकन अगर आप देखें तो आइकन में भी जो है ना वो विकेट ही ले रहा है, लेकिन वो क्योंकि हमने आइकन बटन की को यूज़ करना हो इसलिए हम जो है ना आइकन की क्लास है आइकन डॉट। आप ये देख सकते हैं वो मोस्टली आप कोई भी जो है ना आइकन यहाँ से दे सकते हैं और वो जो है ना फंक्शनैलिटी, जैसे कि आपने कैमरे से इमेज कैप्चर करनी हो या गैलरी से पिक करनी हो इमेज, तो आप आइकन बटन लगा सकते हैं और उस पर जो है ना फंक्शनैलिटी जो है ना अपनी
परफॉर्म करा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मोस्टली बटन क्या होते हैं। बटन आप ये सब का जो है ना स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं तकरीबन सब में सेम ही हैं। आप जैसे कि ये फोकस कलर है, कलर लेता है, तो आप कलर्स डॉट कोई भी कलर दे सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन भी कलर लेता है। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ज्योमेट्री अलाइनमेंट लेगा तो कलर स्टाइल बटन स्टाइल, ये एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल आप दे सकते हैं यहाँ पे। ऑटो फोकस टू अब आप देख सकते हैं। देखिए मैं अगर एक एक प्रॉपर्टी कराने लग जाऊँ तो 1 घंटा या तो बहुत जो है ना लेंथी हो जाएगा। आप जब भी आपने प्रैक्टिस करनी हो वो उसके आगे जो है ना टाइप उसकी दी होती है, आप बस वही टाइप चेंज करें और आप जो है आपको जो है ना उसका फ़र्क जो है ना आपको यूआई पे नज़र आ जाएगा। जैसे कि ऑटो फोकस बुलियन लेता है, ट्रू लेंगे या फॉल्स लेंगे। डिसेबल कलर, ये कलर लेता है, ये ट्रू लेता है। फोकस नोट, कलर डबल, ये सारी वैल्यूज़ आप जो है ना दे के जो है ना अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, और आसानी से आप कोई भी बटन जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।